हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो केस स्टडी है, इसके अंदर जो कपल थे वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे थे और उनको एक नया घर बनाना था। उनकी वर्किंग भी उस रेंटेड अकोमोडेशन से अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर ड्राइव के दूर पे था और वो हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया था कि उनको एक नया घर चाहिए। अब उस केस में क्या हो रहा था, जो ओल्ड कंस्ट्रक्शंस थी 10 से 12-15 साल पुरानी, जो रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शंस थी, वो तो उनको बजट में सफाइस कर रहा था। बट जो एक्सक्लूसिव अच्छी कंस्ट्रक्शन, जो या माइवन कंस्ट्रक्शन, जो नई कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी शॉर्टेज आ रही थी। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि जो ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो छोड़ दें और नई कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएं। तो जब सारी कैलकुलेशंस की गई तो उसके बाद में पता ये चला कि नई कंस्ट्रक्शन जो हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से उनके पास गोल्ड देखा गया, कोई और इन्वेस्टमेंट्स हों, उनकी कुछ बैंक्स और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ शेयर्स भी थी, बट फिर भी वो नहीं ले पा रहे थे। तो एक और स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि पुरानी कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो वो रेट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। उससे बेटर वो एक ठीक ठाक घर में चले जाएं और रेंटल करीबन 2% होता है, उसमें दे दें। और उन्होंने अपनी जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी वो एक कमर्शियल फर्स्ट फ्लोर में लगाया और आने वाले 4 साल के अंदर जो उसका प्रॉफिट आया उससे उन्होंने एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 साल के टेन्योर के लिए, मतलब 3 से 3.5 साल की उनकी डिलीवरी थी, वो उन्होंने बुक करी क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया था। कमर्शियल शॉप के प्राइस बढ़ चुके थे। तो मोटा माटी एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग देख के 6.5-7 साल बाद वो एक ऐसी प्रॉपर्टी में उन्होंने रहना स्टार्ट किया जो कि टॉप ग्रेडेड डेवलपर की थी। वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ थी, बच्चे भी खुश थे, उनके माता पिता भी खुश थे और वो भी खुश थे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड कंस्ट्रक्शंस ख़राब हैं या नई कंस्ट्रक्शंस बेटर हैं। अकॉर्डिंग टू केस स्टडी जो आपका सिनेरियो है उसको समझकर ये इन्वेस्टमेंट्स लिए जाते हैं। बट आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इसको सिर्फ आपको सोचकर इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी भी सिटी या कंट्री में हों तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठकर ये सारे पैरामीटर्स को समझकर आपको राइट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे ना केवल आपका पैसा बढ़ेगा बट आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव कर जाएगी। और कहा जाता है आप जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते या काम करते हैं, आप उसका एवरेज ही बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपग्रेडेड फॉर्म में, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका वो घर हो या लोकेलिटी हो, उसमें रहने की कोशिश करें। ऐसी जगहों पर काम करने की कोशिश करें। हर आदमी प्रोग्रेसिव है लाइफ में, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई बेटर कंपनी में काम करना चाहता है। और अगर बेटर कंपनी में काम कर रहा है तो अच्छी प्रोफाइलिंग चाहता है, यानी रेजेस या प्रमोशंस। तो इस चीज़ को अपने घर से भी बनाएं, क्योंकि माने या ना माने, अगर घर की वाइब्रेशन पॉजिटिव और पावरफुल है, इसका इम्पैक्ट आपके ऑफिस में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, उस पर ज़रूर आता है। आई होप इस वीडियो से आप समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच।